नमस्कार। आज बात करते हैं मॉर्गन हॉसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। हम इसके कुछ सबसे ज़रूरी और दिलचस्प आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो लाइन है ना, यही इस किताब का आप कह सकते हैं सार है। ये हमारे फाइनेंस को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देती है। मतलब बात ये नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है, नहीं, बात है उसके व्यवहार की। असली कामयाबी का राज बस यहीं छिपा है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, पैसों में कामयाबी की शुरुआत बैंक से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से होती है। सब कुछ माइंडसेट का ही खेल है। और ये देखिए, ये बात कितनी कमाल की है। हम सब पैसों के बारे में जो भी फैसले लेते हैं ना, वो किसी किताब या थ्योरी से नहीं आते। वो आते हैं हमारे अपने तजर्बों से, हमारी परवरिश से। इसीलिए जो फैसला एक इंसान के लिए एकदम सही है, हो सकता है दूसरे के लिए वो बिल्कुल पागलपन लगे। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। पैसे की असली कीमत महंगी कारें या बड़ी पार्टियां नहीं है। नहीं, असली कीमत है आज़ादी। आज़ादी उन कामों को ना कहने की जो हम नहीं करना चाहते। अपने वक्त पर अपना कंट्रोल, बस यही है सबसे बड़ी दौलत। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। एक ऐसा सवाल जो ज़्यादातर लोग कभी खुद से पूछते ही नहीं कि आखिर इनफ क्या है, कितना काफ़ी है। और देखिए, यही सबसे बड़ा खतरा है। जब हमें यह पता ही नहीं होता कि रुकना कहाँ है, तो लालच हावी हो जाता है। और इसी और ज्यादा की दौड़ में बड़े बड़े अमीर भी वो सब कुछ गंवा बैठते हैं जो उनके पास पहले से था और जिसकी उन्हें सच में जरूरत थी। तो फिर दौलत बनाने के नियम क्या हैं? चलिए अब जरा उन पर नजर डालते हैं और आप देखेंगे कि ये कितने सिंपल हैं। ये स्लाइड एक बहुत ज़रूरी फ़र्क बताती है, अमीर दिखना और असल में अमीर होना। अमीर दिखना मतलब पैसा खर्च करना, लेकिन दौलतमंद होना वो पैसा है जो दिखता नहीं, वो पैसा जो इन्वेस्टेड है, जो आपके लिए काम कर रहा है। असल दौलत हमेशा पर्दे के पीछे होती है। अब बात करते हैं फाइनेंस की सबसे ताकतवर चीज की। इसकी शुरुआत होती है बस थोड़े से पैसों से। लेकिन जब इस छोटे पैसे के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ जुड़ जाती है, और वो है लंबा समय, तो नतीजा होता है कंपाउंडिंग का जादू। यहीं पर सब्र कमाल की दौलत बना सकता है। इसमें बहुत दिमाग नहीं, बस टिके रहने की जरूरत होती है। अच्छा, पैसा बना तो लिया, पर उसे बचाएंगे कैसे? इसके लिए किताब एक सेफ्टी मार्जिन यानी सुरक्षा कवच बनाने पर जोर देती है। देखिए, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है ना? तो ये मार्जिन आपको उन अनचाही मुसीबतों के लिए तैयार रखता है और गलतियों की गुंजाइश भी देता है। और आखिरी नियम, चीजों को सिंपल रखना। एक साधारण सा प्लान जिस पर लंबे समय तक चला जा सके, उस मुश्किल प्लान से 1000 गुना बेहतर है जिसे कोई बीच में ही छोड़ दे। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। अब आते हैं उन ताकतों पर जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन जिनका हमारी फाइनेंशियल जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये टेबल एक बहुत ही सच्ची बात बताती है। हमारी कामयाबी में जितनी हमारी मेहनत है, उतनी ही किस्मत भी है। और हमारी नाकामी में जितनी हमारी गलती है, उतनी ही बदकिस्मती भी। तो न तो कामयाबी का सारा क्रेडिट खुद को देना चाहिए और न ही नाकामी का सारा दोष। मतलब बाजार का ऊपर नीचे होना कोई गड़बड़ नहीं है। ये तो एक तरह से फीस है, या कहिए टिकट की कीमत है। अगर लंबे समय में अच्छा रिटर्न कमाना है तो ये कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ये खेल का हिस्सा है। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं ही नहीं, जैसे मार्केट या इकोनॉमी, उन पर टेंशन लेके क्या फ़ायदा। हमें अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पर लगानी चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम कितना बचाते हैं और कैसे खर्च करते हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर वो सबसे ज़रूरी सबक क्या है? वो एक मास्टर चाबी कौन सी है? चलिए, जो भी हमने आज सीखा उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है सब्र। पैसे की असली कीमत है आज़ादी। ये जानना कि काफ़ी कितना है, रिस्क और लक की भूमिका को समझना और अपने प्लान को सिंपल रखना। और आखिर में सारी कहानी घूम फिरकर एक ही जगह आती है। पैसों के खेल में जीतने के लिए सबसे जरूरी है दिमागी सुकून और संतुलन। कामयाबी इससे तय नहीं होती कि कोई कितना होशियार है, बल्कि इससे कि वो अपनी भावनाओं, अपने डर और लालच को कैसे संभालता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पैसों के साथ जीतना किसी फाइनेंशियल जीनियस होने के बारे में कम और खुद की साइकोलॉजी को समझने के बारे में ज्यादा है? सोचने वाली बात है ना? शायद सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक या प्रॉपर्टी में नहीं, बल्कि खुद के दिमाग और व्यवहार को समझने में है।